टाइम्स में हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार ने कहा है कि जिस तरह से विभाग के द्वारा अब जो है शिक्षा विभाग में सुधार किया जाएगा, वहीं नए जो टीचर जो बीपीएससी क्वालिफाई करके और शैक्षिक जो शिक्षक जो बने हैं और जिस तरह से बिहार सरकार अब लगातार जो है शिक्षा विभाग में सुधार कर रही है और जितने भी जो शिक्षक जो कंप्यूटर जो शिक्षक बनेंगे और हम लोग उनको वैकेंसी निकाल रहे हैं। स्पष्ट रूप से पहले बिहार के जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार पहले क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में देखिए, अभी तक तो विभाग का यही निर्णय है कि इम्तहान के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए या फिर जो सक्षमता परीक्षा के थ्रू आए और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक का या फिर प्रधान शिक्षक का, तो अभी तक व्यवस्था यही है। वो लोग हमसे मिले थे, हमने कहा था कि ठीक है आपकी बातों पर हम अवश्य गौर करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और कोई प्रश्न? फुलवारी सैलरी से एक महिला शिक्षिका आई थी, उन्होंने आपसे गुहार लगाया है कि उनके प्रभारी के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, आपको बता दें कि तत्काल हमने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अधीन वो प्राथमिक विद्यालय आता है फुलवारी का, हमने कहा है कि मुख्यालय से ही एक टीम बना करके महिला शिक्षिका ने जो कहा कि उनके मानसिक रूप से या जो की बात नहीं सुनी जाती या जो भी उन्होंने आरोप लगाए, हमने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर उसको निश्चित रूप से मुख्यालय से ही टीम भेज करके उसकी जांच करा ली जाए और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कुछ जांचें हुई हैं और जहां भी जो दोषी पाए गए हैं उन पर हमने निलंबन की कार्रवाई की है। जी नहीं, आप स्पेसिफिक हम लोगों ने अपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या जो पत्र लिखे हैं, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बालक बालिकाएं स्कूल में आते हैं या शिक्षक शिक्षिकाएँ आते हैं तो उनको सम्मानपूर्वक या तो पढ़ाई करवाने दिया जाए, पढ़ाई करवाई जाए। और लेकिन आप जानते हैं कि हर महकमे में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी कभी गलत हरकत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी पुनः सबसे कहना चाहूँगा, सभी शिक्षकों से, सभी प्रधानाध्यापक से, प्रधान शिक्षकों से, कि जो अपनी ड्यूटी समय पर मन लगा कर करें और अपना व्यवहार बहुत ही सही रखें बालक बालिकाओं के प्रति या उनके अधीनस्थ अन्य शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं, और कहीं भी कमी पाई जाएगी या दुर्व्यवहार के मामले आएंगे या प्रताड़ना के मामले आएंगे तो उन पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। काउंसलिंग का काम अभी सक्षमता वाला चल रहा है और बहुत कम ऐसे जो क्वालिफाई किए हैं सक्षमता परीक्षा में 5% हमारी बातें हो रही हैं। 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो उचित पेपर लेकर नहीं आए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ पेपर लेकर नहीं आए, लेकिन 95% से अधिक हम कहेंगे कि जो पेपर लेकर आए हैं करीब करीब सही था। लेकिन फाइनल आंकड़ा हम बता पाएंगे जब काउंसलिंग पूरी हो जाए। ये बांग्लादेशी घटना को कैसे देखता है? जिस तरीके से बांग्लादेश में जो घटना घटी है वहाँ हिंदुओं को मारे गए हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, उसकी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, हिंसा की घटना कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, तो हम लोग का कानून और हम लोग का जो आउटलुक है, हम लोग की जो बातें हैं कि जो भी अगर हिंसात्मक घटना कहीं भी होती है वो अच्छी बात नहीं है। और कल ही माननीय मंत्री जी ने संबोधन किया था प्रेस को और कहा था कि हम लोग भी अपने बॉर्डर इत्यादि पर जो भी सुरक्षा के इंतज़ामात हैं, जो बीएसएफ वगैरह इत्यादि के पास से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या अन्य फोर्सेस जो हैं पैरामिलिट्री के, वो लोग अलर्ट रहेंगे और वो अंदरूनी मामला उस देश का, लेकिन हिंसा कहीं भी किसी भी देश में सही नहीं है। ऐसी अभी तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि या तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से या डायरेक्ट किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है कि कोई स्टूडेंट का मामला। अच्छा, ये ईडी है वो चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट की है केसरी यादव के ऊपर और राज अग्रवाल के समय
देखिए, इस देश में जो भी जांच एजेंसियां हैं, या स्टेट पुलिस हो या सेंट्रल एजेंसीज हों, तो उनको अपना एक इंडिपेंडेंस है इन्वेस्टिगेशन में, और वो जो कुछ भी करते हैं वो उनके बीच और कोर्ट के बीच का मामला। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन सकते हैं, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग विभाग के द्वारा जो भी नए जो शिक्षक जो बीपीएससी क्वालिफाई हुए हैं और टीचर बने हैं और क्षमता के द्वारा जो शिक्षक बने हैं, लगातार देखा जाए तो कंप्यूटर के टीचर के हम लोग वैकेंसी निकाले हैं और जल्दी ही अब समस्या दूर होगी। कंप्यूटर को टीचर लगातार जो प्रशिक्षण देंगे और जिस तरह से तमाम जो स्कूल में जो सुविधा मिलेगी, टीचर लगातार जो है कंप्यूटर के टीचर जो हैं लगातार कार्यरत रहेंगे और बिहार में तमाम ज़िलों में लगातार जो है शिक्षा विभाग के द्वारा अब लगातार जो काम किया जाएगा। वहीं पत्रकार ने जब सवाल किए कि बिहार शरीफ जो ईशोपुर में जो जिस तरह से टीचर ने आरोप लगाया है प्रधान महासचिव पर, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, विभाग के द्वारा टीम गठित की जाएगी और लगातार जो है उनको प्रधान सचिव को जिस तरह से प्रधान जो कार्यरत हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, स्पष्ट रूप से बिहार के जो शिक्षा मंत्री है कह रहे हैं। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज़ के साथ। जयकित शर्मा की रिपोर्ट, पटना।